इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया। रानिया इस बारे में क्या सोचती है उससे पूछा तक नहीं, लेकिन वो क्या सोचेगी? उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं उसके लिए इस तरह की फीलिंग्स रखने लगा हूं। माहीन जैसी जिंदा दिल लड़की को छोड़कर उस जैसी बोर लड़की को पसंद करने लगा हूं। मुझे अच्छी लगने लगी है। किसी का अच्छा लगना कोई अजीब बात तो नहीं है ना, लेकिन कम से कम उसको मेरी फीलिंग्स का पता तो होना चाहिए। कहीं वो किसी और को पसंद ना करती हो। मुझे उसे पूछ लेना चाहिए और अपनी फीलिंग्स उसे बता देना चाहिए। यकीनन वो मेरे बारे में जरूर सोचेगी। फिर उससे बात करूंगा। हाय। माहीन तो घर पे नहीं है। मैं माहीन से मिलने नहीं आया। आप हमेशा ये बात क्यों करती है मुझसे? शरीना आंटी भी घर पर नहीं है और शबाना आंटी भी सो रही है। ये तो और भी अच्छी बात है। फिर तो हम आराम से बात कर सकते हैं। कैसी बात? कहीं बैठ के बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है। जब माहीन घर पे होगी तब आप आइएगा। मैंने कहा ना, मैं माहीन से मिलने नहीं आया। सॉरी। मेरी बात तो सुनो प्लीज। मेरी बात क्यों नहीं सुनती? कहिए, मैं सुन रही हूँ। थैंक यू। वो मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजना चाह रहा हूँ आपके लिए। क्या? इस पर इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या आपकी ख्वाहिश करना कोई अजीब बात है? आपको ये बात कहने से पहले 100 मर्तबा सोचना चाहिए था। मैं अपना कोई भी फैसला सोच के नहीं करता। जो करना होता है बस कर डालता हूँ। लेकिन इस बात पे आपको सोचना चाहिए था। सोच चुका हूँ। अब सोचने की आपकी बारी है। और प्लीज मैं इंतजार नहीं कर सकता। थोड़ा जल्दी। मैं इस फैसले में आपका कोई साथ नहीं दे सकती। क्यों? क्या मैं अच्छा नहीं लगता आपको? बात अच्छे बुरे की नहीं है। तो फिर? मैंने कभी आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। It's never too late. आप सोच लीजिए। इसका हक सिर्फ माहीन के पास है और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। बड़ी दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग ठीक है। अपने भांजे से पूछ। पागल बनाकर रखा हुआ मुझे। पता नहीं क्या नजर आ गया इसको रानिया में। क्या बुराई है उसमें अम्मा? देखें, पूरा घर संभाल रखा है मामू जान का उसने। तो जो लड़कियां पूरा घर संभालती हैं उनसे झट शादी कर लेनी चाहिए क्या? ओहो, तो फिर आपको क्या मसला है? बनी बनाई नौकरानी मिल रही है घर के लिए, इसलिए आपका मूड खराब है? देख इमरान, मेरे ज्यादा मुंह लगने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत आदत पड़ गई है तुम्हें मेरे मुंह लगने की। अगर तुम रानिया से शादी करने के लिए मरे जा रहे हो ना, तो अपनी माँ से कहो ना, करे फारिस से बात। नहीं नहीं, किसी को जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। मामू जान से मैं खुद बात करूंगा। एक से एक अच्छी लड़की भरी पड़ी है शहर में। जिस पे हाथ रखेगा ना ब्याह के ले आऊंगी।
लेकिन नहीं, इससे तो रानिया के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। रानिया में बुराई क्या है माँ? तो अच्छाई क्या है रानिया में? क्या करना है मैंने खाली खुली लड़की ब्याह के घर ले आऊं मैं? बस मैंने आप लोगों से कह दिया ना, शादी करूंगा तो सिर्फ रानिया के साथ। अरे इमरान, मेरी बात तो सुन। बड़ी, ये लड़का तो गया हाथ से। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया रानिया ने इसे। बहुत घुन्नी है वो। जितनी वो शक्ल से सीधी सादी नजर आती है ना, उतनी वो है नहीं, बहुत चालाक है। कह तो तू ठीक रही है। ये जो शक्ल से मासूम लड़कियां होती है ना, अंदर से बहुत अय्यार होती है। इस शहरे बुता का नाम है क्या, हम जिसमें अकेले रहते हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं आंटी। कितनी बार कहा है तुमसे, जब कोई ना हुआ करे तो तब तो मुझे आंटी ने कहा करो। किसी के ना होने पर भी मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको मामा बोलूं और कोई आ जाए। वैसे मैं आपको मामा तभी बोलूंगी जब मुझे इसकी पूरी इजाजत होगी। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। वो दिन मेरे लिए बहुत खास होगा। मेरे लिए अच्छा, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ हाँ बताओ, कोई परेशानी है क्या? हाँ सब ठीक है, आप परेशान मत हो। अरे मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा? बताओ मुझे क्या बात है। नहीं कुछ नहीं, ये पूछ रही थी कि खाने में क्या बनाना है। रिजाना आंटी भी आई है। अरे कुछ भी बना लो, वो तो रोज ही आ जाती है। सब ठीक है ना? May I come in? Hey, what a pleasant surprise. आओ। कैसे आना हुआ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? Of course आ सकते हो, why not? बैठो। नहीं, क्या काम हो रहा था? ऑफिस में और क्या होगा? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, कितने बेतुके सवाल कर रही हूँ। बोलो, कैसे आना हुआ? बस कॉलेज में थी तो तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था तो आ गई। जब मेरा किसी से बात करने का दिल चाहता है ना तो मैं सोचती नहीं हूँ। That's very nice. वैसे मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, फैसला करने में देर नहीं लगाता और जो फैसला कर लेता हूँ उस पर अमल करता हूँ। बैठो तो क्या पियोगे? चाय, कॉफी, समथिंग? नहीं कुछ नहीं, ये लंच का टाइम है। तो लंच कर लेते हैं। नहीं यानी कहीं बाहर चल के करते हैं। यार बहुत काम है ऑफिस में, देर हो जाएगी। यहीं कर लेते हैं। यानी तुम मुझसे जान छोड़ना चाह रहे हो? Are you crazy? जान के छुड़ाऊंगा। चलो बाहर चलते हैं। बाबा से भी पूछ लेते हैं। हाँ श्योर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ? अरे मुझे सब देख के इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? अरे भाई वो इसलिए कि ये यहाँ होती नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। हम लोग लंच पर जा रहे हैं, आप ज्वाइन करेंगे? अरे नहीं यार, मुझे तो बहुत सारा काम करना है, अभी मैं तो नहीं जा सकूंगा। काम तो होते रहेंगे, बाद में कर लेंगे। अरे नहीं बच्चे, मैंने तो जिंदगी में यही सीखा है, पहले काम फिर दाम। हाँ? बाबा चले ना, हम बोर नहीं होने देंगे आपको। अरे बात बोरियत की नहीं है बेटा, तुम जवानों में मुझे बूढ़े का क्या काम है? आप जैसे एक दो और बूढ़े आ गए ना
तो हम लोग तो फारिग हो जाएंगे। थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, शुक्रिया। अच्छा चलें दानिया, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ, गो गो गो, हैव फन। ओके Okay. थैंक यू। that's it, thank you. मैंने मामा बाबा से बात की थी, किस बारे में? यही कि हम दोनों अभी शादी नहीं करना चाहते। वो ये बात तो मान गए, लेकिन उनका कहना है कि मंगनी भी तो की जा सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? To be honest, मैंने इस बारे में सोचा नहीं अभी, और सोचना भी नहीं चाहता। I want to concentrate on my business. तो वो तो मंगनी के बाद भी देख सकते हो ना। माही अगर एक बार मंगनी होगी तो घर वाले शादी के लिए बहुत फोर्स करेंगे, and I can't do that right now. I'm not ready. हेलो, हाँ रानिया, मामा से कह देना मेरा वेट नहीं करे लंच में। मैं दानियाल के साथ हूँ, 1 घंटे तक आ जाऊंगी। ओके। रानिया का फोन था। मामा और रानिया मेरे बगैर लंच ही नहीं करते। उसकी खुद आ गई कॉल। बहुत करीब है तुम्हारे रानिया, काफी अटैचमेंट है तुम दोनों की। हाँ बिल्कुल, मामा की तरह ख्याल रखते हैं मेरा। कैसे कैसे हुए बेना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत थक गई आज। हाँ, काफी देर लगा दी तुमने। हाँ, दानियाल की बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, बहुत खा लिया मैंने, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तो क्या तुम दोनों का प्लान अचानक बन गया था? हाँ, मैं कॉलेज में थी, उसकी कॉल आई कि लंच साथ करते हैं, तो मैंने कहा सही है। जाहिर है उसे मना तो नहीं कर सकती थी ना मैं। अच्छा सुनो, मैं सोने जा रही हूँ, मामा पूछे तो उन्हें बता देना। सही? ठीक। माहीन आई थी ऑफिस, उसने बताया तुम्हें? नहीं। दोनों खाना खाने के लिए बाहर गए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, लेकिन अभी तो उन लोगों की तरफ से बाकायदा रिश्ता नहीं आया। कोई बात नहीं, आ जाएगा, रिश्ता भी आ जाएगा। जब तक कोई बात नहीं हो जाती, रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, माहीन को इस तरह दानियाल के साथ नहीं घूमना चाहिए। रहने दो, तुम अपने बैकवर्ड ख्यालात जो है ना, वो अपने तक ही महदूद रखो। फारिस, हमें माहीन को रोकना चाहिए, समझाना चाहिए। अरे लड़की और लड़का खुश है, तुम्हें क्या एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह ठीक नहीं है। तुम्हें तो हर वक्त रानिया की फिक्र पड़ी रहती है। तुम्हारा बस चले तो रानिया का रिश्ता तय कर दो तुम दानियाल के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे दोनों की फिक्र है। मैंने आसिम भाई से भी कहा है कि रानिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखे। आसिम भाई जरूर तलाश करेगा, वो उसकी बीवी इजाजत देगी तो तलाश करेगा ना। कोई देखे ना देखे, कहीं ना कहीं रानिया का जोर जरूर होगा। होता रहे जोड़, मैं क्या करूं। और बत्ती बंद करो, मुझे नींद आई है। तुम्हारी चकचक में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं।
भी आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। इसका हक सिर्फ माहिन के पास है। हेलो, कौन? रानिया, मैं हूँ दानियाल। दानियाल? क्या हुआ, मैं आपको कॉल नहीं कर सकता क्या? इसलिए कि आपने फोन? रानिया, मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजने वाला हूँ, चाहे आप मुझे इसकी इजाजत दें या ना दें। बेवकूफ बनाने के लिए आपको मैं ही मिली? मैं आपको बेवकूफ नहीं बना, मैं आपके लिए बहुत सीरियस हूँ। सीरियस मेरे लिए, और घूमते फिरते आप माहिन के साथ? तानिया, अब अगर वो ऑफिस आकर खुद कहे कि वो लंच पे जाना चाहती है मेरे साथ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप झूठ बोल। रानिया, मेरी सच्चाई का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेज रहा हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्या मैं आपको इतना बुरा लगता हूँ? माहिन आपके लिए बहुत संजीदा है, आप अपने पेरेंट्स से उसके लिए बात करें। वो संजीदा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसके लिए ऐसा नहीं सोचता रानिया, और मैं उसे बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं उसे मंगनी नहीं कर सकता। ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी तरफ से सिस्टर के लिए मुकम्मल इनकार है। दानियाल, जी। दानियाल, तुम नाश्ते पर भी नहीं आए और तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा लग रहा है। इज एवरीथिंग ओके? हाँ जी, ठीक हूँ, बस वो आँख थोड़ी देर से खुली थी। तुम्हारे डैडी भी तुम्हारा इंतजार कर करके ऑफिस चले गए? ऑफिस ही जा रहा हूँ, उनसे मिल लूंगा। आपको और डैडी को फायस अंकल के पास जाना होगा बात करने के लिए आज। तुम मान गए हो? रानिया के लिए। भाई, ये रानिया पे तुम्हारी सुई क्यों अटक गई है? क्योंकि मैं रानिया के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता। और माहिन, माहिन में क्या बुराई है? मैंने कब कहा माहिन बुरी है? बस मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक हर। और रानिया पसंद है? ऑफ कोर्स, आई लव हर, और उसी से शादी करूंगा मैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मम्मी। आप लोग मेरी खुशी का कुछ तो ख्याल रखें। मेरी इतनी सी खुशी अजीज नहीं, आप नहीं चाहती मैं खुश रहूं? प्लीज। ठीक है, तुम ऐसा ही चाहते हो, ऐसा ही सही। थैंक यू। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम शबाना आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपने तो हमारी तरफ आना था। जी आपा, बस कुछ मसरूफियत रही, इसलिए आना नहीं हुआ। आज शाम को आएंगे इंशाल्लाह। वाकई ये तो बहुत अच्छा किया आपने। जी आपा, वो बस दरअसल चले, आप आती हैं ना, फिर बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। मैं शरीना को बता दूं आप आ रही हैं। ओके जी, खुदा हाफिज। कैसे हुए कैसे हुए बेना रानिया, आज शाम को तुम 2-4 अच्छी अच्छी डिशेस बना लेना। दानियाल के घर वाले माहीन के रिश्ते के लिए आ रहे हैं।
ऐसे क्या देख रही हो? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि खाने में क्या बनाना है। अभी तो ये मैंने भी नहीं सोचा, कुछ मंगवा लूं फिर बताती हूँ। अभी तो माहीन और शहरीना को भी नहीं बताया मैंने। माहिम घर पर नहीं है, जब वो आएगी तो मैं उसे खुद बता दूंगी। बहुत अच्छा लड़का है दानिया, अल्लाह करे कि रिश्ता हो जाए। मैं जरा शहरीना को बता दूं जाकर। और तुम सो मत जाना अब। मैं दिन के वक्त कहाँ सोती हूँ, वो वक्त तो मेरी पढ़ाई का होता है। तो अगर एक दिन नहीं पढ़ोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अगर तुम पढ़ने बैठ गई तो फिर रात का खाना कौन बनाएगा? एक सैले रवागे आग लिए हम जल बुझने को बहते हैं। माहिम, 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 क्या है? सोने दो मुझे, अभी आई हूँ मैं कॉलेज से। जल्दी उठो। तुम्हें पता है आज रात डिनर पर कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? सुनोगी तो खुश हो जाओगी। दानियाल के घर वाले आ रहे हैं। दानियाल के घर वाले? क्यों? बेवकूफ, तुम्हारे लिए आ रहे हैं। तुम्हें किसने बताया? शबाना आंटी की बात हुई है फौजिया आंटी से, उन्होंने बताया है कि वो दानियाल के लिए आ रहे हैं। He is such a liar. उसने कहा था कि वो मंगनी तक नहीं कर सकता अभी। हाँ हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हो। रानिया मैं पहनूंगी क्या? इतने सारे कपड़े तुम्हारे पास, कुछ भी पहन लेना। वैसे भी तुम हर ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हो। ये तो है, लेकिन अगर दानियाल मुझे पहले बता देते तो मैं अच्छा सा ड्रेस ले आती ना। ये भी है, लेकिन चलो जब वो कोई रस्म करेंगे तो तुम दानियाल के साथ जाकर कोई अच्छा सा सूट ले आना। अभी क्या पहनना है ये तो बताओ ताकि मैं प्रेस करूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, मेरी अलमारी में से देखो, जो अच्छा है वो निकाल दो प्लीज। गुड आइडिया। बहुत शर्मिंदा करवा दिया तुमने मेहमान वहां ले जाकर। मैं पहले ही मना कर रही थी, मुझे पता था वो नहीं मानेंगे। मानेंगे कैसे? रानिया उनकी अपनी बेटी थोड़ा ही है। भाई जाहिर है वो अपनी बेटी पे किसी दूसरे को तो फौकियत नहीं देंगे ना। तो ना दे, मुझे उनकी बेटी से जबरदस्ती शादी नहीं करनी। अच्छे भले ताल्लुकात खराब कर दिए। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। मैं फारिस को अच्छी तरह जानता हूँ, वो जल्दी किसी को माफ नहीं करता। ये सब दानियाल का कसूर है। मुझे एक बात बताएं डैडी, क्या आप डरते हैं उनसे? बात डरने की नहीं है, किसी से ताल्लुकात निभाने भी पड़ते हैं। फिर बरसों के ताल्लुकात पल भर में खराब हो गए। आप लोग फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा, खुद बात करूंगा। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे और क्या बातें कर रहे होंगे। माहिन, माहिन, माहिन प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम्हारा ही कसूर है, इसीलिए तो दानियाल के घर वाले तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। माहिन ऐसा करने को मैंने तो नहीं कहा ना। हाँ, तुम तो बहुत खुश होगी ना कि दानियाल तुम में इंटरेस्टेड है, मुझ में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है माहिन? मैंने तो दानियाल को हमेशा तुम्हारे हमरा देखा है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं है। जाओ यहाँ से तुम।
गलती की मैंने उसको यहाँ रखा। मर गई ना मेरी बेटी का हक। रानी ने किसी का कोई हक नहीं। और कैसे मानेगी हम? रानिया ने रानी को ऐसे तो पसंद नहीं किया, कोई ना कोई वजह तो है। रानिया ने उसे पसंद करने के लिए नहीं कहा था। अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये उसकी अपनी सोच है। झूठ बोलती है। अपनी बेटी को संभाल के रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर उसने माहिन की जगह रानिया को पसंद कर लिया तो इसमें बुराई क्या? कैसी बुरा है तुम्हें रत्ती भर परवाह नहीं है माहिन की? मेरे लिए दोनों बराबर, कोई फर्क नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुम्हें परवाह होती तो ये सलूक ना करती तुम उसके साथ। ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक के लिए दूसरी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। झूठ बोलती हो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कितनी बददिल होकर गई है वो यहाँ से। अब तुम कहाँ जा रहे हो? अरे अगर माँ को फिक्र नहीं है तो बाप को तो होनी चाहिए। मैं ना जाऊं उसके पीछे, खड़ी रही यहीं पे। अब चैन पड़ गया तुम दोनों माँ बेटियों को? यही चाहती थी तुम? डूब गई एक शाम हम कैसे हुए बेना। अच्छा चलो बस, क्यों क्यों रो रहे? अरे क्या बात है बताओ मुझे। अब ये भी कोई रोने वाली बात तो नहीं है ना। लड़कों की कमी है तुम्हें क्या? मुझे सिर्फ दानियाल से शादी करनी है। अरे बेटा क्या खास बात है, आम सा लड़का है वो। बस मुझे अच्छा लगता है वो। अच्छा चलो ठीक है, जैसे मेरी बेटी बोलेगी बिल्कुल वैसे ही होगा। चलो आप शाबाश, अपने लिए आंसू साफ करो और मुंह धो और फ्रेश हो जाओ। बस तुम्हें मालूम है ना, तो आंखों में आंसू आते हैं तो मेरा कलेजा मुंह आ जाता है। सॉरी। मैं सबके जाऊं तुम्हारे। चलो फिर उठो, मुंह धो और मुस्कुरा के मुझे सॉरी कहो तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। ये दानियाल कितना झूठा निकला है। मुझसे कहता कि वो शादी नहीं करना चाहता, अभी काम पर फोकस करेगा, और रानिया के लिए अपने माँ बाप को लेकर आ गया। और ये सब कुछ रानिया ने कहा होगा उसे, वरना कौन इस तरह मुंह उठाकर चला आता है रिश्ता मांगने? रानिया ने, लेकिन वो तो कहती है उसे इस बात का कोई इल्म नहीं। झूठ बोलती है वो, बिल्कुल झूठ बोलती है। इसीलिए मैं तुझे कहता था कि उसको अपने साथ इतना ना घुला मिला, जरा फासले पे रख। मुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। ये सारी शायद तेरी माँ की दी हुई है, उसकी हमदर्दियां नहीं खत्म होती उसके साथ। चलो अब तुम जाओ जाओ जाओ, मुंह हाथ धोकर आओ। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तुम्हारा इस तरह आंसू बहाना। चलो शाबाश, जी उठ मेरी चिड़ी। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा था कि दानियाल तुम्हें पसंद कर? एक आध बार मुझसे कहने की कोशिश की थी, लेकिन मैं समझी कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन वो तो संजीदा निकला। बहुत हर्ट हुई है इस बात से। वो सब मैं देख लूंगी। तुम ये बताओ, क्या तुम दानियाल को पसंद करती हो? ये कैसा सवाल है? जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब। नहीं, मैं कभी भी अपनी एक छोटी बहन जो कि मुझसे इतना प्यार करती है, मैं कभी भी उसके हक पे डाका नहीं डाल सकती। अरे कैसा डाका? ना वो उसका मंगेतर है ना शौहर। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें उसकी जिंदगी में आने का पूरा हक है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप कैसे ऐसा सोच सकती हैं? क्योंकि तुम भी मेरी बेटी हो और जिंदगी ने तुम्हें हमेशा तुम्हारे हक से महरूम रखा है, यहाँ तक कि माँ की मोहब्बत से। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपका साया हमेशा मेरे साथ कायम रखे। अगर दानियाल के घर वाले अपनी बात पर कायम रहते हैं तो मैं इनकार नहीं करूँ। ये आप क्या कह रही हैं?
ठीक कह रही हूँ, मैं इस सिलसिले में दानियाल से खुद बात करूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इमरान, देखा कैसी घुन्नी निकली ये लड़की? कौन लड़की है माँ? रानिया, और कौन? क्यों, अब क्या किया उस बेचारी ने? बेचारी? बेचारी मत कहना उसे। अरे तू उसके लिए मरा जा रहा है और वो वहां दानियाल को फंसाने के चक्कर में है। क्या कह रही हैं आप? तुझे पता है दानियाल के माँ बाप आ रहे थे माहीन के लिए और रिश्ता लेकर आ गए वो रानिया साहिबा का। ये बात आपको किसने बताई? किसने बताना है? छोटी का फोन आया था, उसने बताया। मामू जान ने हाँ तो नहीं की ना? कैसे करेगा हाँ? उसको अपनी बेटी की खुशियां नहीं प्यारी? इससे पहले मामू किसी और को हाँ कर दें उसके लिए, आप मेरी बात क्यों नहीं करती उनसे? कर लूंगी बात, पहले तू नौकरी तो कर। शरीना ऐसे नहीं मानने की। उसकी आप फिक्र मत करें, आप बस मामू जान को राजी करें। हाय, कैसे मरा जा रहा है उस रानिया के लिए। क्या करूं माँ, तो चीज ही ऐसी है। रहने दे, इतनी मीसनी है वो। ये सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, शक्ल से मासूम और अंदर से इतनी चालाक। अब कैसी भी हो माँ, बहू तो आखिर लानी है ना। हाँ, मजबूरी है। तो बस फिर आप मामू जान से जल्दी से बात कर लें, इससे पहले शरीना मामी उसका हाथ किसी और के हाथ में देकर चलता करें। अच्छा अच्छा, कर लूंगी बात, बहुत जल्दी ना मचा। काम का ना काज का, शादी का कितना शौक है। पता नहीं कब करेंगे आप मुझसे बात, हर रोज सुनता हाँ हाँ कर लूंगी कर लूंगी। मैं अपने पेरेंट्स को घर भेजना चाह रहा हूँ। आप दानियाल के घर वाले माहीन के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। तुम्हारा ही कसूर है, इसीलिए तो दानियाल के घर वाले तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। हेलो, हाँ रानिया। मैंने आपको मना किया था, फिर भी आपने अपने घर वालों को भेज दिया। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया रानिया? एक लड़की की आंखों में ख्वाब सजाकर आप दूसरी लड़की की आंखों में ख्वाब सजाने चले। कितने दोगले हैं आप। मैंने किसी की आंखों में ख्वाब नहीं सजाया रानिया। और अगर मेरे घर वालों की जल्दबाजी से माही ने कुछ गलत सोचे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं आपसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं बांधना चाहती। आपको इसका हक है, मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। जब ऐसा नहीं हो सकता तो आप माही को क्यों नहीं अपनाया? आप मुझे मशवरा दे रही हैं या कोई हुक्म? कुछ भी, लेकिन आपको वाज़े तौर पर बता देना चाहती हूँ कि माही की खुशी से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं। इस घर में मुझे पनाह मिली, थोड़ी सी छत, चाकरी के अंदर मेरे हवाले से